कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल आसान, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल आसान, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। तो पूछा जब चिड़िया से मैंने, कैसे बनाती हो अपना आशियाना। वो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला, मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज। मैं प्रकाश सर आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग PYQ 2019 से लेकर 2025 तक, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो आज का हमारा जो सवाल है, पहला सवाल, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 का पहला सवाल है कि आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर। तो हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर बोर्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम थोड़ा एक पेड़ बनाएं। सपोज दैट इस प्रकार से कोई पेड़ रहा होगा, ठीक है, और जो इस बिंदु से क्या हुआ, पेड़ टूट गया और टूटने के बाद पेड़ इस प्रकार से गिर गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं अपना डेट 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 डैश वाला मान लूं कि यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये पूरा ABC पूरा पॉइंट मान लूं। सपोज दैट मैंने ये माना कि कोई BD कोई पेड़ रहा हो जो बिंदु A से टूट के, A बिंदु से टूट के क्या हुआ, इस प्रकार से गिर पड़ा। तो ये वाला जो सिरा है, तो ये वाला सिरा क्या हुआ, डायरेक्ट C बिंदु पे आके मिल गया। तो उस कंडीशन में जो भूमि के साथ जो कोण बना रहा था, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या करना है कि पेड़ के पाद बिंदु से, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो कितना है, 8 मीटर। यानी कि B और C के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना कि BD कोई पेड़ है, क्या मान लो कि BD क्या है, कोई एक पेड़ है जो A बिंदु से टूट गया है या टूटकर मुड़ गया है, जो बिंदु A से टूटकर मुड़ गया है, जो बिंदु A से टूटकर क्या हो गया है, मुड़ गया है, ठीक है। तब अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या करें, A और B के बीच की दूरी करें। तो A और B बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, h मीटर मानेंगे। यानी A और B की टोटल ऊंचाई कितनी माने, AB h मान लें। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं AD, तो AD वाला जो सिरा है वो AC के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं ये मानूं कि जो पहले AD था वो टूट के D बिंदु C पर आ गया, तो दूरी हुई AC। और दोनों की दूरी कितनी है, 61 मीटर है। यानी कि ये h मान लूं, ये क्या मान लूं मैं, x मान लूं, ठीक है। अगर इसके अलावा हमारे पास जो दिया है सवाल में B से लेके C की बीच की दूरी, तो BC बराबर कितना दिया है, 8 मीटर दिया गया है, ठीक है। अगर थीटा की बात करें तो थीटा बेटा हमें यहाँ पे कितना दिया है, 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे। तो तथा समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति से, ABC में जब हम त्रिकोणमिति से लेंगे, तो त्रिकोणमिति से सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे कि tan थीटा बराबर AB बटे BC।
तो सबसे पहले हम लोग जो लेंगे ए बी बटे बी सी को लेंगे। तो जब हम ए बी बटे बी सी लें तो जरा देखो टेन, अब देखो थीटा बराबर हमारे पास कितना है 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ए बी थीटा कितना दिया 30 डिग्री। ए बी सवाल में हम अगर ए बी देखें तो ए बी हमें दिया गया है कितना एच, जो बी सी का मान है वो सवाल में दिया गया है कितना आर। टेन टेन 30 का हम अगर मान देखें तो जो टेन 30 का मान होता है वो होता है बेटा आपका कितना 1/रूट। टेन 30 का मान कितना होता है 1/रूट रखेंगे। टेन 30 की जगह पे 1/√3 तो ये हो जाएगा h/8, ठीक है। h/8 हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और करें, कैची गुणा करें, √3 का h में गुणा करेंगे तो √3 h बराबर 8 टिकन 8, और यहाँ से आपका जो h बराबर मान आएगा निकल के कितना आएगा h बराबर 8/√। इसको समीकरण एक मान का हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे। h बराबर 8/√3 मान के हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे। अब हम लोग इस पर हम लोग फिर से पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब हम अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में लें तब हम लोग देखेंगे कि एक तो हमारे पास लंब है, ए बी लंब है, और ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा कार्ड हो जाएगा। तो हमारा लाल बटे कक्का में हमारा पड़ेगा लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लाल बटे कक्का में ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये आपका कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कार्ड। हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का यूज कर लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब यानी ए बी, कार्ड आपके पास क्या है ए सी, कार्ड क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग फिर से 30 डिग्री रखेंगे। ए बी का मान आपके पास कितना था एच, और ए सी का मान हम लोगों के पास कितना था ए डी बराबर ए सी कितना एक्स था, ठीक है। अब साइन, अब हम लोग यहाँ पे क्या करें साइन 30 की वैल्यू देखें तो त्रिकोणमिति में साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास कितनी 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर h बटे कैची गुणा करोगे तो x सेकंड x बराबर 2h कितना आएगा x बराबर कितना आएगा h बटे, हाँ समीकरण 1 से h का मान रखोगे, रखने पर जब आप समीकरण 1 से h का मान रखोगे तो समीकरण 1 से आप लोगों को h का मान क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से h का मान मिल जाएगा कितना x बराबर 2 गुणा 8/√3 यानी टोटल ये मिल जाएगा 16√3। 16√3 हमें ये मिल गया, ये हमारे पास मिल गया h का मान कितना 8/√3। तब हमें अब निकालना है क्या बेटा पेड़ की ऊंचाई। तो जब अपन पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग कितनी मान ली बी डी हमारे पास पेड़ रहा होगा, इसके लिए हमारी ऊंचाई ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब जरा देखो यहाँ पे बी डी बराबर ए बी हमारे पास कितना दिया है सवाल में ए बी एच, यानी एच का मान हमारे पास कितना है 8/√8 प्लस, हाँ अगला आता है ए सी। ए सी हमारे पास कितना है x, और x का मान कितना निकला 16/√में, तो ये हो जाएगा 16/√में। अब हम लोग यहाँ से क्या करें √3 को कॉमन ले लें और ऊपर की दोनों संख्या 8 और 16 ले लें तो ये कितना जाएगा 24। यहाँ भी हम करेंगे हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करने, हर का परिमीकरण करने कैसे बी डी बराबर 24/√3 गुणा √3/√, तो बी डी बराबर मिलेगा 24√3/√3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 3 8 24।
यानी बी डी बराबर कितना रहेगा 8 रूट, यानी पेड़ की हमें जो ऊंचाई हमें जो निकालनी थी, पेड़ की हमें जो ऊंचाई निकालनी थी कितनी मिली है, बी डी बराबर 8 रूट 3 मिलेगी। ये अपना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। इस पर चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर जो देखने वाला एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें बताना है चिमनी की ऊंचाई, बताने की चिमनी की ऊंचाई कितनी है। तो हम लोग मान लें कि सपोज दैट ए बी क्या है, कोई एक चिमनी है, ए बी क्या है, कोई एक चिमनी है, और उसके सामने सीढ़ी ऊंचाई का कोई एक बच्चा खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। तो जब ये यहाँ से, जिसके ऑब्जर्वर की ऊंचाई कितनी, 1.5 मीटर, यानी प्रेक्षक की जो ऊंचाई है कितनी है, 1.5 मीटर। अब जब प्रेक्षक यहाँ से चिमनी को देखता है, तब उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। उसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। तो उस कंडीशन में उसे क्या करना है कि चिमनी की ऊंचाई बतानी है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है। और जो प्रेक्षक है वो चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। साथ में दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले वाले पार्ट में और इसके पार्ट में अभी तक हमने एक भी सवाल डॉल थीटा वाला नहीं किया है। तो आप लोगों को मेरी सलाह यही है कि जितना हो सके, अगर आपको ये वाले प्रश्न में ज्यादा कठिन लग रही है या कोई डाउट आ रहा है, तो आप अपने जो सिंगल थीटा वाले जो सवाल है आप उनको क्लियर कर लीजिए। और जहां तक विश्वास है कि आपको सिंगल थीटा वाला सवाल बुक पेपर में देगा, तो आपका ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, माना कि ए बी एक चिमनी है, ए बी क्या एक चिमनी है, तथा सी डी कोई प्रेक्षक है। सी डी क्या है, कोई एक प्रेक्षक। तब अब जो ए बी है, तो ए बी बराबर हम लोग कितना मान लें, एच मीटर मान लें। ए बी बराबर कितना मान लें, एच मीटर मान लें। ठीक है, और सी डी, तो अब चित्र में देखो कि जितनी ऊंचाई सी से डी की है, वही ऊंचाई चित्र में इधर बी से ई की भी रही, यानी कि दोनों ऊंचाई बराबर है। तो मैं इसको निकालूंगा, सी डी बराबर बी ई बराबर कितनी मान लें हम लोग मान लें कितनी, 1.5। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं ए बी ना मानते हुए इसको मैं ए ई मान लेता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे मानना ए ई, ए से ई की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर मान ले, और बी से ई की ऊंचाई कितनी मान ले, 1.5 मीटर। तब हाँ, तब हम लोग जो ए बी बराबर मानेंगे, तो ए बी बराबर हम लोग कैसे मान लेंगे कि ए ई प्लस बी, तो ए ई का मान हमें मिल रहा है एच, और बी ई का मिल रहा है 1.5। ठीक है, अगर दूरी की बात करूं तो जितनी दूरी मेरी बी से सी तक की रही होगी, कि जितनी दूरी बी से सी तक की रही है, वही दूरी यहाँ पे ई से डी की रही होगी। दोनों की दूरी बराबर है, यानी ई से डी की भी मेरे पास जो दूरी है कितनी दी गई है, 28.5 मीटर दी। अगर थीटा की बात करें तो थीटा हमें यहाँ पे मिलेगा कितना, 45 डिग्री। थीटा हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज AED में, AED
डी में त्रिकोण मिति ए ई डी में त्रिकोण मिति। तो कैसे लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर ए ई बटे ई। टेन थीटा का मान हमारे पास कितना दिया गया है 45 डिग्री। ए ई का मान ए ई की ऊंचाई कितनी मान ली है h और ई डी ई से डी का मान कितना दिया गया है 28.5। तो टेन 45 का मान 1 बराबर h बटे 28.5। नीचे मान के हम लोग कैंची गुणा करेंगे h एकन h और 28.5 का 1 में गुणा करोगे तो 28.5 एकन 28. ये हमें किसका मान मिल जाएगा h का मान मिल जाएगा। ठीक है h का मान हमारे पास ये आ गया। तब हमें निकालनी है क्या था चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई तो चिमनी की ऊंचाई हम लोगों ने ए बी माना है। चिमनी की ऊंचाई यहाँ पे क्या माना था ए बी और ए बी बराबर हम लोगों ने यहाँ पे रखा है कितना ए ई या मैं डायरेक्ट रखूं h प्लस 1.5। h का मान आपके पास करना है 28.5 और 28.5 में क्या करेंगे 1.5 को जोड़ देंगे। तो 28.5 में जब 1.5 को जोड़ोगे तो टोटल कितना मिल जाएगा 30 मीटर मिल जाएगा। यानी कि चिमनी की ऊंचाई कितनी मिली हमें 30 मीटर मिल जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। हमें क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊपर जो संचार मीनार लगी है उसकी ऊंचाई कितनी। सपोज दैट मैं ये मान लूं कि मेरे पास सपोज दैट मैं ये मान लूं कि ये क्या कोई एक भवन है। ये कोई भवन है भवन के ऊपर क्या एक कोई संचार मीनार लगी है। ठीक है ये भवन है तो भवन के ऊपर छत पे क्या लगी है संचार मीनार लगी। ठीक है तो क्या बोल रहा है सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन यानी कि भवन की जो ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। तो ऊपर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के अवनमन पर मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति जैसे तल से अगर देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है कितना 45 डिग्री। तल से देख रहा है अगर यहाँ से देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और कोई यदि शिखर से इस बिंदु को देख रहा है शिखर से इस बिंदु को देख रहा है तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो मान लेंगे कि बिंदु है ए बी सी और जो संचार मीनार है वो मैंने मान ली क्या डी। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या माना कि हल लिखेंगे माना ए बी एक भवन है। ठीक है मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास ए बी का कोई एक भवन है और उसके ऊपर और उसके ऊपर ए डी एक संचार मीनार ए डी क्या एक संचार मीनार। तब अब देखो ए बी बराबर कितना दिया है भवन की ऊंचाई कितनी दी है 20। तो ए बी बराबर मैं 20 रख लूँ और संचार मीनार की पता नहीं है संचार मीनार की ऊंचाई को मैं मान लूंगा कितनी h। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी मान लूं h मान लूंगा। ठीक है ए बी 20 और ए डी कितना h। तब अगर मैं टोटल दोनों की ऊंचाई यानी कि संचार मीनार के शिखर से लेके इसके बाद बिंदु तक की अगर टोटल में ऊंचाई की बात करूं तो ये हमें कितना मिलेगा ए बी प्लस ए डी को जोड़। ए बी का मान मेरे पास h निकल रहा है और ए डी का मान मेरे पास ए बी का मान मेरे पास 20 निकल रहा है और ए डी का मान कितना निकल रहा है h। तो ये टोटल कितना हो जाएगा
20 प्लस एच हो जाएगा। अब अगर बी सी की मैं बात करूँ, बी से सी की बीच की दूरी, तो इसको मैं कितना मान लूँ, एक्स मान लूँ, ठीक है। तब समकोण त्रिभुज, अब हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी त्रिकोण मिति किस किस में, ए बी सी में त्रिकोण मिति से। तो ए बी सी में हम लोग लेंगे यानी टेन थीटा बराबर ए बी तो बटे में कितना 20, ए बी बटे में कितना 20 टेन। हाँ भाई थीटा का मान अब देखो बिंदु सी पे, यानी ए और सी को जो लाइन रेखा मिला रही है उसका थीटा का मान मान कितना हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं रख लूंगा टेन 45 का मान। ए बी बराबर हमारे पास सवाल में दिया है 20 और बी सी बराबर दिया है कितना, कैची गुणा करेंगे टेन 45 का मान होता है 1 यानी 1/1 और इधर मैं गुणा करूंगा तो x सेकंड x बराबर कितना 20। यानी कि मैं ये बोलूं कि भावना से जो कोई देख रहा है यहाँ पे, कोई लड़का या कोई भी हो, तो यहाँ से संचार मीनार को देख रहा है, उसका कितना कोण है 20 डिग्री, सॉरी 20 मीटर की दूरी पर। यानी कि संचार मीनार से जो कोण बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एडी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BDC या DBC त्रिकोण मिति ठीक है। तो फिर से हम लोग लेंगे तो ये टेन थीटा बराबर पूरी दूरी हमारे पास क्या है BD है, बटे में क्या रखेंगे B 10। अब बताइए C और D के बीच का कोण कितना बन रहा है 60 रखोगे। B और D हमारे पास टोटल कितना है BD बराबर यानी 20 प्लस H। तो BC हम लोग कितना मान रहे हैं 10 60 का मान रखोगे तो 10 60 का मान हो जाता है √3 बराबर 20 प्लस H बटे नीचे के मान का हम लोग कैंसिल गुणा कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा √3 x बराबर ये मिल जाएगा 20 प्लस h, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, जो इसको समीकरण एक मान या ठीक है या फिर एक काम कर इसको एक मान इसको लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने, समीकरण एक में आ जाएगा √3 x का मान हमारे पास कितना है 20 यानी 20 बराबर मिल रहा है 20 प्लस h, ठीक है। तो इसको मैं रखूंगा 20 √3, ये वाले 20 को भी आप इधर बुला लेंगे रिश्तेदारों के पास में, हो गया कितना h हो जाएगा। यहाँ से जब आप 20 को कॉमन लोगे तो 20 को जब आप कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा कितना √3, 20 इधर से बाहर चला गया तो मिला 1 बराबर में मिल गया क्या h, क्या मिल गया h मिल गया। हम लोग कहेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना मिला 20 पुस्तक में √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण वह कितना बोल रहा है 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी। तो सेम बेटा इसी प्रकार का चित्र है, तो हमने बस क्या थोड़ा चेंज क्या किया गया है, जहाँ पे हमने बिंदु C को रखा है उस C की जगह पे उन्होंने बिंदु किसको
किसको रखवाया है, P को रखवाया है। ठीक है, तो जरा आपको थोड़ा समझाओ। तो भूमि के बिंदु P से, भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ से जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो यहाँ से जो भवन का शिखर जो बिंदु ए पर है, अब वहां पे उनका जो कोण बन रहा है वो कितना कोण वो बोल रहे हैं, 30 डिग्री का कोण बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा था उनका 30 डिग्री कोण बन रहा है। अब आगे बोल रहा है कि भवन के शिखर पर ध्वज को फहराया गया है। ये भवन के शिखर पर दूसरा ध्वज, जो पहले जो संचार मीनार एडी लगी थी, अब उसको हम संचार मीनार ना मानते क्या मान ले, एडी है, वो हमारे पास क्या ध्वज है। ठीक है, और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 45 डिग्री बता रहा है। कोण कितना बता रहा है, 45 डिग्री बता रहा है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी। तो ये वाला सवाल दोस्तों मैं आप लोगों के लिए HW के रूप में घर से दे रहा हूँ, आप लोग इस सवाल को घर से करके लेके आना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सन 2019 में ये आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप लोगों के लिए घर से करने के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग एक सवाल और करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्या क्या दी गई, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो हमें क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी। सपोज दैट मैं ये मान लूं कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक नदी है और ये यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पुल बना, 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पुल बना। ठीक है, तो अब वह नदी के सम्मुख किनारों की तरफ वो देखता है, यहाँ से ऊपर से खड़े होके, ऊपर से खड़े होके जब वो देखता है तो उसके अवनमन कोण क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो उसके अवनमन कोण एक तरफ तो 30 डिग्री बन रहा है, दूसरी तरफ वो 45 डिग्री बन रहा है। मैं नाम दे दूं A B C और D। हमें क्या करनी है, नदी की चौड़ाई यानी C और D की टोटल दूरी हमें निकाल के बतानी है क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे, माना हल लिखेंगे, माना कि ए बी एक पुल है, माना कि ए बी क्या एक पुल है तथा सी डी नदी की चौड़ाई, सीढ़ी क्या है, नदी की चौड़ाई। तब ए बी बराबर में कितना मान, 3 मीटर, यानी पुल की जो ऊंचाई है कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है। तो मैं ऊंचाई 3 मीटर मान लूं। तब अगर बी से सी, मैं अगर बी से सी की तरफ जाता हूं तो उधर की जो दूरी है, ठीक है, तो उधर की दूरी मैं मान लेता हूँ x2, और बी से डी की तरफ आता हूँ तो उसकी दूरी मान लेता हूँ कितनी, x1। यानी कि ये वाली दूरी में x2 मान लूँ, ये वाली दूरी x1 मान लूँ, और टोटल जो दूरी, टोटल दूरी यानी बी सी डी बराबर क्या मानूंगा, बी डी प्लस बी सी, यानी कि x1 प्लस x2 मान लेगा। ठीक है, पहले 45 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लें, जब पहले 30 डिग्री ले लो तो 45 डिग्री ले लो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलते लिखेंगे। तब समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए बी सी, ए बी सी में त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो ए बी सी में जब हम लोग त्रिकोणमिति से लेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर था ए बी बटे बी tan। अच्छा, बिंदु सी पे थीटा का कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना 3 और बी सी का मान कितना x।
बी सी का मान कितना एक्स, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 3/x। इसके अलावा इसके बाद जब हम कैची गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x2 बराबर 3 समीकरण एक मान के इसको हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे, फिर से रखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में त्रिकोण मिति रखेंगे tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी। ठीक है, अब थीटा बराबर हमारे पास कितना है 45, ए बी का मान 3, बी डी का मान कितना x बराबर 45 की जगह पे एक रखोगे यहाँ पे तो ये मिल जाएगा 3/x1 और कैसे गुणा करोगे x1 बराबर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, बीडी की दूरी भी हमें निकल आई कितनी। अब हमें क्या करना है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तब नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई मैंने सीडी मानी थी, सीडी बराबर मान ले हम लोग x1 प्लस x2। x1 का मान हमारे पास 3 है और x2 का मान हमारे पास कितना था 3 यहाँ से क्या करोगे आप या आप ऐसा मान लो जो हमने माना था x2 प्लस x1 करके मान लो। x2 का मान हमारे पास कितना आया था 3√3, इसका मान कितना आया था 3 को आप कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा √3 प्लस, यानी कि जो नदी की चौड़ाई है वो हमें कितनी मिली है 3 कोष्टक में √3 + 1 मिली। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 9 था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये हमारा पूरा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।